वेलकम टू speeddining.com। हमारी ऑटोबायोग्राफी चल रही थी, आप कहानी सुन रहे थे। तो कहानी में आपने देखा कि हम लोग ट्रेडिंग से नाराज हो गए और फिर हमने बाजार को छोड़ दिया। नाराज होकर फिर इधर उधर के रास्ते देखने लगे। जब पहले ही हम ट्रेडिंग के लिए आए थे तो पीछे से आवाजें आ रही थी, भाई ये मत करो, बेकार काम है, ये दूसरा काम कर लो, कोई दूसरा काम सजेस्ट कर रहा था। तो जब भी हम कमजोर पड़े तो हमको वो सारी चीजें दिमाग में काम करने लगती है। तो अब हालत ये हो गई कि लॉस ने पूरी तरह घेर लिया था हमको, और लॉस के ख्यालों में कैसे लॉस हो गया, क्या करते तो नहीं होता, क्या गलती हो गई हमसे, क्या गड़बड़ हो गई, सोते जागते कहीं पे भी इधर उधर मन लगाया, घंटे 2 घंटे को भूल गए थोड़ी देर के लिए। जैसे ही खाली हुए फिर भी लॉस के ख्याल ने घेर लिया। तो ब्लेम गेम चलता रहता था। ब्लेम गेम में कभी हम दुनिया को कोसते रहते थे कि भाई वो ब्रोकर के यहाँ गड़बड़ है, इतना ब्रोकरेज तो उसका लग गया, उसके बाद में टिपर ने गलती कर दी, ऑपरेटर ने गड़बड़ कर दी, टीवी चैनल, हर तरह की चीज पे गुस्सा आता था। इवन अपने घर वालों पे गुस्सा आ जाता था कि यार उस दिन वो उनका फोन आ गया, मैं उधर लग गया, इतने में घुस गया बाजार, 10-20 हज़ार रुपये लग गए, वहां से सिलसिला शुरू हुआ और बड़ी गड़बड़ हो गई। ये सारी बातें चलती रहती थी। और शुरू में आदमी दूसरों को ब्लेम करता है। जब तक पैसा आधे से ज्यादा खत्म नहीं हो जाए तब तक सारी दुनिया गलत है। एक दिन जब 70-80% पैसा खत्म हो जाता है, उस दिन आदमी को होश आता है कि भाई तू ही गड़बड़ है, कभी इसकी वजह से, कभी उसकी वजह से, कभी इसकी वजह से, कभी किसी और की वजह से, लेकिन गड़बड़ तो हो ही रही है। उस दिन पता लगता है कि भाई असली चोर तो हम खुद हैं, हमारी अपनी प्रॉब्लम है। फिर हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं। तो अपने आप को कोसना किसी काम का नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो हमारा इग्नोरेंस या हमारी ईगो राइट, अपने आप को कुछ न जानते हुए ये मानना कि भाई मैं पूरी तरह तैयार हूं और काम करने निकल पड़े, तो इस इग्नोरेंस की वजह से हम मारे गए। इस बात की पकड़ होना जरूरी है। पर कमाल की बात क्या है, हमको भूलने का वरदान मिला है। तो हम हर चीज को भूल जाते हैं। पैसा खो दें, कोई रिश्ता खो दें, भले इंसान खो दें, 2-4-6 महीने तक आप खूब रोते हो, पर आप जिंदगी भर नहीं रो सकते। तो थोड़े दिनों के बाद में धीरे 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 आपके आंसू हवा हो जाते हैं और आपको फिर से सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। यह वरदान है हमारे लिए। अगर ये भूल जाना नहीं होता तो शायद हम लोग पागल हो जाते। आप सोचो कि अगर पिछले 30 दिन या 300 दिन या 30 सालों का आपके दिमाग में सारा मेमोरी होता तो आपकी तो हार्ड डिस्क ही फुल हो गई होती और आप हैंग हो गए होते। तो ये वाली बात है कि भूलने का वरदान हमको मिला है। और जब हमको भीतर ही भीतर ये चीज लगती है कि अब कहानी खत्म हो गई, अब कुछ बचा नहीं, वहां से कहानी चुपचाप अंदर ही अंदर एक नया मोड़ ले रही होती है। और ये हर एक सक्सेसफुल इंसान ने महसूस किया है कि सबसे बड़ी फेलियर के बाद लाइफ ने टर्न लिया और उस फेलियर के टाइम पे उनका ईगो लगभग 0 हो गया था। जितनी भी हेकड़ी थी, जितनी भी अकड़ थी, सब खत्म हो जाती है। और उस दिन से आपकी आंखें, आपकी साफ नजर और आपकी दिमाग की जो क्षमता है वो धारणा के बगैर सारी धारणाएं टूट जाए और दिमाग सच में काम करना शुरू करे। तो शुरू में जैसे सब ब्रोकर का बिजनेस था, हमको लगता था कि अरे आधा % के लिए झंझट कौन करेगा, मतलब ये सब ब्रोकर बैठा हुआ है दिन भर टिक 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 टिक, इसको कितने सौदे डालने हैं, फिर अकाउंट खोलेगा, फिर लोगों के डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर उनसे चेक मांग रहा है और मिल क्या रहा है 0.05%। तो बोले यार ये सब अपने को नहीं जमता, अपन ट्रेडर है ना, ये इधर आए घंटे भर में 3-4 हज़ार रुपये बनाए, पैसा लिया निकल गए, कौन पाले झंझट, ऑफिस वाफिस ये वो सब। लेकिन धीरे 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 ये बात पता चली कि वो 5 पैसा मतलब 0.05% का ब्रोकरेज कितनी बड़ी चीज थी। आज तो वो 0.03 0.01 तक भी आ गया है, पर उसके बाद भी पैसा कम नहीं कमाया। उस पूरे कमरे में अगर कोई आदमी था जो सबसे ज्यादा कमा के जाता था तो उस ट्रेडिंग रूम में वो सब ब्रोकर ही वो आदमी था जो सबसे ज्यादा पैसा प्लस करके जाता था, क्योंकि वो हर दिन प्लस था। बाकी ट्रेडर ऐसे होते थे कि भाई किसी ने आज 40,000 भी प्लस कर लिया एक दिन में, तो अगले दिन 30,000 तो कभी 20,000 माइनस करके, और अल्टीमेटली नेट कुछ खास नहीं बचता था।
वैसे कहूँ ईमानदारी से तो बचता ही नहीं था। ठीक है, साल 2 साल गुजरने पे हम लोगों को ये पता लगा ट्रेडिंग करते करते कि अरे 1.5 लाख तो हमने ही दे दी ब्रोकर को। तो 1.5 लाख ब्रोकर को दे दिए, जबकि ये बात आती थी कि भाई आप सब ब्रोकिंग टर्मिनल अपना खुद का ले सकते हो, ब्रोकरेज बच जाएगी, बस 1 लाख डिपॉजिट देना है। तो 1 लाख सुनते ही हम 2 कदम पीछे हो लेते थे। तो 1 लाख, और वो भी इसमें डाल दें, पैसा डाले तो सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, उससे गेम खेलेंगे, मजा आएगा। तो यहाँ ये फर्क आता है कि जितने छोटे लोग होते हैं वो उतनी ही बड़ी छलांग लगाने की बात करते हैं, क्योंकि भीतर से डरे हुए होते हैं। जितना बड़ा और सक्सेसफुल आदमी है वो उतना ही धीरे चलने को राजी है, क्योंकि बड़ा होते होते उसको पता लग चुका है कि यार छोटी छोटी चीजें बड़ी कैसे बनती है। यही अहमियत है जिसको कहते हैं ना खानदानी अमीर। खानदानी अमीर मतलब मेरे लिए ये पैसा, ये रिचेस जो भी आप देख रहे हैं, ये अमीरी नई चीज नहीं है। इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको कैसे बचाते हैं, इसको कैसे संभालते हैं, ये हमने बच्चे से बड़े होते हुए देखा है, इसलिए हम पगला नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि मेरे पास 2 लाख इकट्ठे हुए या 5 लाख इकट्ठे हुए तो मैंने 3 लाख का डाउन पेमेंट करके 12 लाख की गाड़ी उठा ली। क्योंकि भैया जब तक है फटाफट दिखा दो, नहीं तो फिर चला जाएगा तो क्या करेंगे, है ना। वो चीज़ नहीं की। तो दिमाग से जो गरीब लोग होते हैं वो लोग टुकड़े टुकड़े में पैसा डालते हैं। कभी भी मौका आएगा तो टुकड़े टुकड़े में पैसा डालने को तैयार रहेंगे। चेक, अब लोगों ने चेक डाले किसी के पास, बोले 25,000 का चेक दे दिया, अभी पैसे नहीं आए, 30 का चेक रख लो, ब्रोकर को 30 का चेक दे दिया, और काम कर रहे हैं, लिमिट विमिट नहीं है तो रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, है ना। और बहुत बड़े लिवरेज पे काम हो रहा है कि 20 गुना की लिमिट मिल रही है, 10 गुना की लिमिट मिल रही है। क्या टाइम लगता है, 20-25 हज़ार 30,000 रुपये साफ होने में 1 हफ्ता लगता है, फिर लाके 25 दे दिए। मालूम भी नहीं पड़ा 6 महीनों में 3-4 लाख रुपए खत्म कर देते हैं लोग। तो ऐसे ये चीजें होती है। मैंने छोटे छोटे गाँव में देखा, लोग इनकम टैक्स के नाम से इतने डरते थे कि उन्होंने पैन कार्ड बनवाया नहीं, इसलिए उनका कोई ट्रेडिंग अकाउंट खोल नहीं पाया, तो वो डब्बे में काम करने लगे। और डब्बों में एक एक आदमी 10 लाख 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 80 लाख के नीचे चला गया। अब मुझे हंसी आती कि इनकम टैक्स वाले ऐसा कितना पैसा ले लेते। आपके पास टोटल 40 लाख था, अगर वो आपके ऊपर छापा भी डाल देते तो 5-10 लाख 15 लाख रुपए लेके चले जाते। आपने तो कई गुना ज्यादा दे दिया, सिर्फ इस वजह से कि आप कागज से डरते थे। तो हमेशा हर चीज का एक बड़ा पिक्चर देखो। तो 3 साल बाद हमको ये साफ नजर आने लगा कि हमने कितना सारा पैसा एक ब्रोकर को दे दिया और कितना सारा पैसा लॉसेस में चला गया। और जब ये ध्यान गया तो हम कई सारी चीजें करने के काबिल हुए। मतलब हमको ये बात पता लगी कि यार हम उतने सक्षम तो हैं ही, पर हमको खुद को मानते नहीं थे। यही बात इन्वेस्टमेंट के केस में लागू होती है कि इन्वेस्टमेंट के केस में जब भी हम देखते थे कि कोई शेयर है ये अच्छा है, इसको खरीद के रख सकते हैं, तो जैसे किसी ने कहा कि भाई इसको रख लो, अच्छा शेयर है, 3 साल में तो डबल हो जाएगा, 5 साल में तो बहुत अच्छा दे देगा, एफडी से अच्छा दे देगा। तो अंदर ही अंदर हमारी जो आवाज़ आती थी वो थी कि 3 साल 5 साल वो किसने देखे हैं यार, और 3 साल वेट क्यों करूं, जब यहाँ एक एक दिन में 5-5 10-10 हज़ार रुपये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो 3 साल की बातें क्यों कर रहे हो यार। तो 3 साल 5 साल हम समझते नहीं थे। और दूसरा फिर एक अलग तरह की बहानेबाजी। तो भाई ट्रेडिंग तो आप जो कर रहे हो करो ना, आप कमा रहे हो कमाओ, लेकिन कुछ पैसा लगा के रख देने में कहाँ बुराई थी। लेकिन हमारे बहाने अलग अलग होते थे, अरे भैया इतना पैसा थोड़ी कि रख के भूल जाए। और यहाँ तो 2 महीने के भरोसे नहीं, 2 साल और 10 साल का भरोसा किसको है। तो हमने जमाने भर के बहाने दुनिया को सुना दिए। और दुनिया को क्या लेना था, दुनिया ने कहा कि भाई ये कर लो, सही बात थी, प्रेम भाव से बता दिया, मानना हो तो मानो, नहीं तो जाने। तो हमने उनको बता के सबको चुप कर दिया। और आज जब 5 साल 7 साल 8 साल गुजरे और पूरा साइकिल हमारे सामने पूरा हुआ, तब हमको पता लगा कि दुनिया को नहीं बेवकूफ़ बनाया, हमने खुद को बेवकूफ़ बनाया था। हम कम कर सकते थे, हमारे साथ सच में कोई परेशानी थी, लेकिन ये तो हो ही सकता था ना कि 6 महीने में मैं 4-5 हज़ार रुपये का, 3-4 हज़ार रुपये का कोई शेयर भी खरीद के रखता था, तो उससे जो वेल्थ क्रिएट होती है अभी वो लाखों में होती थी। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि आप
को बहानेबाजी नहीं करनी है। बहानेबाजी बुरी हो जाती है, क्योंकि दुनिया में आप किसी और को बेवकूफ बनाने जाते हो तो सबसे ज्यादा आप खुद को बेवकूफ बनाते हो। कोई आदमी आपको गाली भी दे रहा हो, कोई आपकी गलती भी बता रहा हो, तो अगर आपने ध्यान से सुन लिया और उसमें 20% भी सच्चाई है, तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है अपने आप में सुधार करने का। लेकिन हमने कहा चलो रहने दो यार, तुम्हारी बातें सुनना ही नहीं हो तो पागल आदमी है, वो जलता है मेरे से, और ये वो सारी बातें करते करते हम अपने आप को सुधार नहीं पाते, है ना। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है। किसी भी प्रोफेशन में शुरू से जो हमको बताया गया तरीका, हो सकता है वही तरीका सही भी हो, आखिर तक हमको करना तो वही होता है। जैसे कोई आदमी वकील बन गया, कोई आदमी सीए बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, वो करना तो वही होता है, पर उसको लगातार दिल लगा के 100% करें, ये यकीन आते आते हमको सालों गुजर जाते हैं। आदमी को अपने ऊपर यकीन ही नहीं होता, आदमी को उस काम पे यकीन ही नहीं होता, तो उसके ये बात गले नहीं उतरती। तो हम जैसे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा लो और अपने लिमिट में काम करो, टाइम डिसिप्लिन, टारगेट डिसिप्लिन रखो, ये सारी बातें हम सुनते जाते थे। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रेडिंग ही सब कुछ नहीं है, हम सुनते जाते थे, पर हमको यकीन नहीं होता था। सालों गुजर गए, तब हमको ये बात का यकीन हुआ कि भाई जो बातें एक अनुभवी इंसान करता है और उसका अगर सीधा सीधा कोई मतलब नहीं है हमसे, तो वो सही कह रहा हो, उसको मान लेना ठीक है। सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पे, कि आपने कहीं पेपर में, मैगजीन में, यहाँ वहाँ कुछ पढ़ लिया, जान लिया, गूगल पे कुछ सर्च कर लिया, तो उस हीरोगिरी के दम पे हम काम करने जाएंगे तो हो सकता है हम अच्छा करें, लेकिन हमारी संभावना उससे कई गुना ज्यादा हो सकती है अगर हम अनुभव का साथ ले लें। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पहले के जमाने में जैसे लोग फेल होते थे, बहुत सारे लोग हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री, हर जगह फेल हो जाया करते थे। कहीं IAS, PSC, CA, CS, IIT सब में जाते थे, फेलियर का परसेंटेज बहुत ज्यादा था। तो पहले इसलिए फेल होते थे लोग कि वो जानते नहीं थे। अब फेलियर का बड़ा अजीब कारण सामने आया। अब कारण ऐसा सामने आया है कि यार हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानते हैं, या हमारे पास जानने के ऐसे सोर्सेज हैं कि हम लगभग सब कुछ जान सकते हैं, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हैं कि हम क्या एक काम करें। एक काम कौन सा करना है ये हमको क्लियरिटी आती ही नहीं है, और इतने सारे ऑप्शंस में हो सकता है हम डम हो जाएं और हम कोई भी काम करना छोड़ दें। तो इसलिए ये जरूरी है कि सिंप्लिसिटी के साथ में आप किसी भी व्यक्ति को जो आपके फील्ड में सक्सेसफुल हुआ है उसको शुरू से डुप्लीकेट करो, बाद में नहीं। अभी अगर झुंझुनवाला साहब कुछ खरीदते हैं और उन्होंने इतने लाख, इतने करोड़ का माल खरीदा, तो आप उठा के उतनी ही बड़ी क्वांटिटी, सारे का सारा पैसा उसमें मत डाल दो। उतना तो खैर आपके पास होगा भी नहीं, पर जितना है उतना के उतना मत डाल दो। आप ये देखो कि 85 से उनका जर्नी शुरू हुआ, 40,000 से उन्होंने कितने साल तक पहली होल्डिंग को रखा, कितना स्टडी करते थे। सबसे पहले जानो ना कि 16-16 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे तक पूरा काम किया एक फुल टाइम इन्वेस्टर की तरह, तब जाके काम हुआ है। तो हर शहर में आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं, एक चाय वाला है, एक लस्सी वाला है, एक कचौरी वाला है, एक जूते वाला है, एक फिजिक्स पढ़ाने वाले सर हैं, कोई ना कोई आदमी ऐसा जिसको सिर्फ एक काम पता है और एक काम में उसने अपनी जान डाल दी, वो सक्सेस आई है। यही बात हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम कब जाके सक्सेसफुल हुए, जब हमको इस बात का यकीन हो गया कि भाई या तो ये काम आपको करना है कि नहीं करना है, अब निर्णय का समय आ गया, नहीं करना है तो यहाँ से बाहर निकलो, क्या करना है चुन लो, और अगर यही करना है तो अब इसको ढंग से ही करना पड़ेगा। और जिस दिन से ये एहसास आया और जिस दिन से हमारा दूसरी एजेंसी पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई कि भाई इससे रेडीमेड सॉल्यूशन ले लूंगा, उससे रेडीमेड सॉल्यूशन ले लूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मेरे मेहनत करने की क्या जरूरत है, दूसरे लोग मेहनत कर ही रहे हैं, वो जब नजरिया खत्म हुआ तो फिर हमको पता लगा कि भाई कहाँ से हमको नॉलेज का सोर्स मिल सकता है। और उसके बाद जो काम शुरू हुआ तो उस काम में मजा भी आने लगा, क्योंकि पूरा पिक्चर दिखता है, पूरी कहानी सुनाई देती है, तो वहीं से काम शुरू हो जाता है। तो आपको यही चीज करनी है कि अपने प्रोफेशन में यकीन आने तक सीखो।
इतना आपको लगना चाहिए कि रोम रोम में मैं उसी प्रोफेशन के साथ में खाना पीना सोना जागना चाहता हूँ, वो आपका इश्क बन जाए, तब जाके सक्सेस की स्टोरी शुरू होती है। आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू, बाय।